दमा क्या है? मैं डॉक्टर प्रियदर्शी, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा से। दमा एक स्थिति है जिसमें जो श्वास की नलियां हैं उनकी नैरोइंग होती है और नैरोइंग की वजह से वहाँ पे कुछ म्यूकस बनता है और रैटलिंग, व्हीजिंग, व्हिस्लिंग साउंड, चेस्ट डिस्कम्फर्ट या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ये सब इसके तमाम लक्षण होते हैं। अक्सर इस तरह के मरीज सामान्य जीवन जी रहे होते हैं, कुछ ट्रिगर्स बीच में आता है जिसके बाद ये सब सिम्टम्स मुखर होके आने लगते हैं। ट्रिगर्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन, स्मोकिंग, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये सब हो सकता है। कभी कभी स्ट्रेस भी अस्थमा के दौरे को ला सकता है। डायग्नोसिस सरल है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से इसका पता लगता है। कुछ और भी एलर्जी की टेस्ट या IgE का लेवल करा करके हम लोग इसका निदान की व्यवस्था के लिए सोचते हैं और अलग अलग टेस्ट कराते हैं। जो इसका ट्रीटमेंट पैटर्न है वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम देख पाते हैं कि ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स कितना है। गुड रिवर्सिबिलिटी अस्थमा को इंडिकेट करता है और इसका इलाज हमेशा श्वास के लिए टारगेटेड थेरेपी के रूप में होता है, जो कि सीधा फेफड़े तक जाता है, चाहे वो नेबुलाइजेशन हो, इन्हेलर हो या रोटाकैप्स हो। किसी में भी मरीज सांस से डायरेक्ट फेफड़े में दवा लेता है जहां उसका मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे न सिर्फ उस मरीज विशेष को बहुत ही कम दवाई में कारगर समाधान मिलता है, बल्कि पूरे शरीर में दवा नहीं जाता और साइड इफ़ेक्ट भी उतना ही कम होता है। मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि जो इन्हेलर, नेबुलाइज़र या जो रोटाकैप्स की मेडिसिन्स होती हैं वो अमूमन माइक्रोग्राम्स में होती हैं, जो कि 1 मिलीग्राम से 1000 गुना कम है और वो फेफड़े में पहले जाता है और जो बहुत मिनिमल डोज बच जाता है शायद वही पूरे शरीर में सर्कुलेट करता होगा। यही वजह है कि जो श्वास की बीमारियों में दी जाने वाली दवाइयाँ हैं उनका दुष्प्रभाव शरीर पे कम होता है, यानी उसके साइड इफ़ेक्ट्स उतना ही कम होते हैं। जबकि मिथ ये है सोसाइटी में कि इन्हेलर का आदत लग जाएगा, ऐसा नहीं है। धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।